अपने परिवार स्टडी विद वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से करंट जीके के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बेटा आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा, स्किप बिल्कुल भी ना करेगा। शुरुआत करती हूँ अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना? तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो नया सदस्य बना है वो बेटा चिली बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है बेटा। थोड़ा सा इसके बारे में बेटा मैं आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको बताई दी कि दक्षिण अमेरिकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बेटा ये कौन सा सदस्य बना है? 95वां सदस्य बना है। यदि आपसे ये भी पूछा जाए कि ये सदस्य कौन सा बना है चिली, वो है 95वां सदस्य बना है बेटा। इसमें क्या बेटा, ISA 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का संगठन है। ये जो होता है बेटा 120 देश होते हैं, उसका जो साइन वहाँ पे एक कागज होता है, उसमें साइन होता है, हस्ताक्षरकर्ता जो होते हैं देश होते हैं बेटा, इनका क्या होता है, गठबंधन होता है ये। ठीक है, तो बेटा ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना की गई थी, तो ये स्थापना कब की गई थी, किस लिए की गई थी? भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी बेटा। ठीक है बेटा, भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप के लिए बेटा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी बेटा। ठीक है बेटा, तो वर्तमान में कितने बेटा 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करता है बेटा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में मेरा कुछ बताना था बेटा, मैंने यहाँ पे आपको नॉलेज दे दिया। ये थोड़ी एडिशनल नॉलेज है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, तो मैंने इसके पॉइंट बना के आपके यहाँ पे बेटा आपको बता दिए। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बेटा वो था सुनील नरेन जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है, उन्होंने बेटा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और से इसके बारे में बता देती हूँ बेटा। ठीक है, वेस्ट इंडीज के मिस्ट्री स्पिनर सुनील, ये बेटा कौन थे? ये एक बॉलर है। कौन से? मिस्ट्री स्पिनर है बेटा ये। ठीक है, सुनील नरेन जो अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, ये 35 साल के हैं। 6 टेस्ट में 65 वनडे और 51 T20 मैच खेले हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेले हैं, 65 मतलब 65 वनडे खेले हैं, 51 मतलब 51 इन्होंने 20 मैच खेले हैं बेटा। ठीक है, और इन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 165 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। ठीक है, इन्होंने 165 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं बेटा। ठीक है, आखिरी बार के लिए ये कब खेले थे? वेस्ट इंडीज के लिए 2019 में खेला था बेटा। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था, नरेन ने कहा था कि वह फ्रेंचाइजी आधारित लीग खेलना जारी रखेंगे बेटा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि वह जो फ्रेंचाइजी आधारित जो लीग खेलना जारी रखेंगे, जो घरेलू डोमेस्टिक क्रिकेट जो वे कुछ होते हैं वहाँ पे वो खेलना करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय से इन्होंने संन्यास ले लिया बेटा, घोषणा कर दी है। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो बेटा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो जीता है बेटा, वो पंजाब ने जीता है। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ बेटा। पंजाब की क्रिकेट टीम बड़ौदा की टीम को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता था। ये बेटा घरेलू ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, उसकी ट्रॉफी होती है। किसके लिए थी? क्रिकेट की। घरेलू जो गेम खेले जाते हैं क्रिकेट के, उसके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है बेटा ये। ठीक है, ये किससे आधारित है? ये क्रिकेट से आधारित है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि ये जो ट्रॉफी होती है कौन से खेल में होती है, तो ये बेटा क्रिकेट में होती है। पंजाब ने किसको हराया था? बड़ौदा की टीम को हराया था बेटा, ठीक है। और ये इन्होंने पहली बार ये खिताब, फर्स्ट टाइम ये खिताब अपने नाम किया है। पंजाब की ओर से अनमोल प्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया था, ठीक है बेटा। अनमोल प्रीत सिंह शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए थे। मतलब इस ट्रॉफी की जो फाइनल में जो गेम मैच हुआ था बड़ौदा के साथ, वहाँ पे इन्होंने अनमोल प्रीत सिंह ने 100 रन मारे थे, 100 से ऊपर रन मारे थे, मतलब शतक जिसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है बेटा। आपको मैंने ये भी बता दिया, ये ट्रॉफी क्या है बेटा? T20 है। ये ट्रॉफी T20 के बाद में खेली जाती है, लेकिन क्यों? घरेलू उसके लिए, ठीक है, जिसे BCCI के द्वारा आयोजित कराया जाता है। ये जो BCCI है इसे आयोजित किया जाता है। इसी के आधार पे आपने देखा होगा कि लोग इंडिया की क्रिकेट टीम चुनते हैं। यदि कोई घरेलू डोमेस्टिक जो मैच होते हैं इसमें जो अच्छा खेलते हैं तो उसको क्रिकेट टीम में भी लिया जाता है बेटा, इसी के द्वारा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं बेटा, ठीक है। कौन ऐसा क्रिकेटर है क्रिकेट के इतिहास में, हिस्ट्री में, जो टाइम आउट होने वाले पहले दुनिया के पहले विकेट क्रिकेटर बने? तो बेटा वो है एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज जो थे बेटा, ये विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ बेटा, ठीक है बेटा। ये तो मैंने आपको ये कहाँ के है बेटा? ये श्रीलंका के खिलाड़ी है, मध्यक्रम में, मतलब बीच में खेलते हैं ये, ठीक है। बस अब ये क्या बेटा? ये वनडे विश्व कप में 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें टाइम आउट दिया गया था बेटा, ठीक है। अभी जो वनडे जो विश्व कप चल रहा है ना बेटा, उसमें इनको बांग्लादेश के खिलाफ इन्हें टाइम आउट दिया गया था। नियमों में टाइम आउट भी एक प्रकार का आउट माना जाता है बेटा, ठीक है। जो टाइम आउट दिया जाता है उसको भी एक तरफ से आउट माना जाता है। आउट मतलब विकेट गिरना, ठीक है। ये क्या था? ICC के 40.11 के अनुसार ये बेटा, ये क्या होता है बेटा? ये कुछ इनका रूल होते हैं, ठीक है, के अनुसार विकेट गिरने के बाद 3 मिनट के भीतर बल्लेबाज को अगली गेंद खेलने के लिए आना होता है बेटा, ठीक है बेटा। क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या है? जैसे किसी ने बीच में टाइम आउट लिया है किसी भी खिलाड़ी ने, तो वो कहीं जैसे उसको इमरजेंसी में जाना है या कुछ भी बात हुई है, तो उसको 3 मिनट के अंदर पिच में पहुंच के आपको अगली बॉल खेलने के लिए आना पड़ता है। यदि आप नहीं आते हो तो उसको कहा जाता है बेटा, उसको बोला जाता है टाइम आउट, ठीक है। ये थे बेटा 3 मिनट के अंदर नहीं आए थे, जिसके कारण एम्पायर ने इनको इस रूल के अनुसार टाइम आउट दे दिया था बेटा। ये आउट हो गए थे ये, ठीक है। गौरव था इस विश्व कप में यह समय 2 मिनट पर आधारित किया गया। वैसे तो बेटा जो रूल है वो 3 मिनट का था, लेकिन इस विश्व कप में इसको 2 मिनट पर आधारित किया गया था बेटा, जिससे ये नहीं आ पाए, पहुंच पाए, और जिसके कारण इनको बेटा टाइम आउट हुआ था। यदि आपसे पूछे टाइम आउट क्या होता है बेटा, ये टाइम आउट कि आपको इसके 2 मिनट के अंदर आपको अगली बॉल खेलने के लिए पिच में आना पड़ता है। आप नहीं आ पाते हो 2 मिनट के अंदर तो आपको आउट मान जाता है, तो अंपायर आपको आउट दे देते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन मिस्टेक हो गई है, प्रोडक्शन फोरम का आयोजन बेटा हेग में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ आपको, क्या है बेटा? हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल हेग में दूसरे वर्ल्ड लोकल
प्रोडक्शन फोरम, वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम के भाग ले रहा है बेटा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, दूसरे वर्ल्ड लोकल बेटा प्रोटेक्शन फोरम के भाग में भाग ले रहा है बेटा ये। ठीक है बच्चा, कौन ले रहा है, भारत का प्रतिनिधिमंडल। ठीक है बेटा, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है बेटा। पहले वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन 2021 में किया गया था। इसका आयोजन इस महीने की 6 से 8 तारीख तक किया जा रहा है। इस महीने कौन सी बात की जा रही है बेटा, नवंबर चल रहा है, ये नवंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस महीना आप सोचोगे कि पहले कब का क्वेश्चन है, ये करंट जीके है, ये नवंबर की ही बात चल रही है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि बेटा हम पहले मैं आपको लिख के बताती थी, लेकिन मुझे लगा ये लिखने का बेटा, क्योंकि प्रॉपर जगह नहीं होती है सीट में लिखने की, तो इसलिए बेटा मैंने अब MS वर्ड में पॉइंट को उसको टाइपिंग करके मैं अलग से नोट्स बना के मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होगी, क्योंकि बेटा उसमें क्या होता है, स्पेस नहीं बचता है। क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन होता है, इसमें प्रॉपर पूरे वर्ड पूरे नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए बेटा मैंने क्या सोचा कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं क्या करती हूँ, MS वर्ड में बेटा मैंने क्या कर दिया है, उन्हीं पॉइंट को मैं लिख देती हूँ और फिर आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। यदि आपको ऐसी चीज़ अच्छी लगी है तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं लगी बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो बेटा ये लुलु हाइपर मार्केट के साथ एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा इसके बारे में और समझा देती हूँ बेटा, यहाँ पे मेरे नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा, क्या है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको ये इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या था, एपीडा की पूरी फुल फॉर्म क्या थी बेटा, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इससे मैं तो लुलु हाइपर मार्केट से समझौता किया है। ठीक है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या मतलब इनके समझौता पर इन्होंने साइन किए हैं बेटा। ठीक है, लुलु हाइपर मार्केट रिटेल श्रृंखला के साथ एपीडा के निर्धारित उत्पादों को जोड़ा जाएगा। इसके साथ बेटा जो एपीडा के थे प्रोडक्ट थे उनके साथ जोड़े जाएंगे। ठीक है, एपीडा का एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार सर्वधन सक्रिय सरकारी नियामक है बेटा ये। ठीक है, इसकी स्थापना जब हुई थी 1986 में हुई थी बेटा। ठीक है बेटा, मुझे पता है अब तो इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होगी बेटा, आप आराम से इनके नोट्स को ऐसे ईजिली पढ़ भी सकते हो। ठीक है बेटा, फिर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता देना बच्चा। ठीक है, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया बेटा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाल विज्ञापन महोत्सव का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ठीक है बेटा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, ये क्या है बेटा, जिसे जितेंद्र सिंह जो है वो बेटा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री है। ठीक है, जिन्होंने बाल विज्ञान महोत्सव चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन किया था बेटा। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का भी दौरा किया था। तो बेटा इन्होंने प्रदर्शनी में जो स्टॉल लगे थे ना उसका भी इन्होंने दौरा किया था। इसका आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान ठीक है बेटा अनुसंधान परिषद भारतीय संवेद औषध संस्थान द्वारा किया गया।
ठीक है बेटा। इसका जो आयोजन किया गया था, किसका, बाल विज्ञान महोत्सव का। इसका आयोजन बेटा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय संवेद औषध संस्थान द्वारा किया गया था बेटा। ठीक है बेटा। तो अब बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व क्या है बेटा। इसका बेटा महत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए। मतलब क्या बेटा, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। इसको बेटा अब भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जाना जाता है। जो बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, अब पूरे भारत में इसको अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है, जो कि 31 अक्टूबर को आती है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। कुछ इसमें कुछ एडिशन नॉलेज थी नहीं, तो जो था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देश के किस देश को हाल में ही भारतीयों को बिना वीजा यात्रा के देने की सुविधा, वीजा यात्रा करने की सुविधा दी गई थी। मतलब बिना भारतीयों को कौन सा ऐसा देश है जो भी बिना वीजा की आप यात्रा कर सकते हैं, वो कौन सा दोस्त था बेटा। बेटा इसमें एक ऑप्शन नहीं है, डी क्या, थाईलैंड। तो बेटा थाईलैंड ने अभी भारतीयों को बिना वीजा यात्रा की सुविधा प्रदान की है कि आप बिना वीजा के थाईलैंड आप घूम सकते हो। क्यों, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ बेटा। दक्षिण पूर्व एशिया देश, ये दक्षिण पूर्व एशिया देश है क्या, थाईलैंड। इन्होंने अभी ही भारत को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा प्रदान दी। क्यों, क्योंकि ये कब तक, 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 की अवधि के दौरान बिना वीजा के आप थाईलैंड घूम यात्रा कर सकते हैं। मतलब अभी जो 10 तारीख जो बेटा आज है, आज से लेके अगले साल 10 मई तक आप बिना वीजा के थाईलैंड आप घूम सकते हो बेटा। ठीक है। थाईलैंड ने यह फैसला देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य के लिए किया कि लोग वहाँ ज़्यादा आए। ठीक है बेटा। मलेशिया, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद इस साल अब तक लगभग 12 लाख पर्यटकों ने थाईलैंड की यात्रा की है। जब से बेटा वीज़ा की घोषित की है, तो 12 लाख पर्यटकों ने यहाँ पे यात्रा की है। अब और ज़्यादा बढ़ावा होगा, क्योंकि वीज़ा के बिना भी आप थाईलैंड घूम सकते हो बेटा। तो बेटा आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको अगर सक्सेस पसंद आएगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।